यूपी पुलिस अब तक लगाया कि 9 से 10 पेपर जैसे सरकार में निरस्त हो चुके हैं। केंद्र मतलब छोड़ रही है सीट मैनपुरी की समाजवादी की रही लिखित में। अब ऐसी सब सीटें समाजवादी पार्टी की हो जाए तो फिर मोदी बात चीज अलग है, तो मोदी नीचे आ जाएंगे। फिर अगला प्रधानमंत्री हाँ अखिलेश भाई बनेंगे, लेकिन वो सब लोग हाँ ये सब लोग मिलके हाँ अगर अखिलेश भैया की तरफ चलेंगे तो अखिलेश भैया। तो फिर आप भैया जी कह रहे 100 पार जाइए, मोदी जी कह रहे हम 400 पार लाएंगे। मोदी जी का क्या है, मोदी जी तो 800 ही पार ला सकते हैं भाई, चल रहा है मोदी जी का। अभी तो फिलहाल जैसे न्यूज के इम्पैक्ट पर देखा जाए तो अभी तो बीजेपी लग रही है, बट जो मेरे को बनना चाहिए, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस कह रही है, वो राहुल गांधी को होना चाहिए। राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव भैया कौन जीत रहा है प्रधानमंत्री? ऐसा है भाई, हाँ। वैसे तो नहीं बोलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी से उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं है। 1 से 40 करोड़ जनता को देश को संभाल के चला पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनके अंदर इतनी योग्यता है कि अपने देश को उन्होंने इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। दुनिया में बहुत छोटे छोटे देश हैं, पिछले 10 सालों में उन छोटे छोटे देशों में भी इतनी अशांति रही है, इतनी गरीबी है कि लोग परेशान हैं। और हमारा देश 140-42 करोड़ लोगों का देश है, कोई अशांति नहीं है, ऐसी कोई गरीबी भी नहीं है कि कोई आदमी भूखा सोता हो। सबका रोटी कपड़ा मकान का लगभग सबका ठीक ठाक चल रहा है। तो 1 से 40 करोड़ लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए जरूरी है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। भैया कह रहे हैं क्या लगता है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बने हैं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, कैसे बनेंगे? मैनपुरी तो किस्मत है। मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं यार, सब बढ़िया काम। कौन कौन से काम मोदी? सुरक्षित है हाँ। और सब घर में बढ़िया है, सब काम बढ़िया सुने जा रहे, ना पुलिस कोई गद्दारी कर रही, सब कुछ बढ़िया काम हो रहा है। और कौन कौन से काम बढ़िया सुने पुलिस के या फिर सरकार के? रोडो बढ़िया बन रहे, गली बढ़िया बन रही, नालियों सही बन रही है। अभी तो भैया कह रहे थे सब मैनपुरी सब विकास समाजवादी पार्टी का। शिवराम हो गए भैया, आए हैं बरात छिड़ाने। अच्छा, शिवराम से शिवराम से कौन जीत रहा है? मोदी। मोदी वहाँ प्रत्याशी कौन है भारतीय जनता पार्टी से? वे हैं मनोज दुबे जीत रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया काम। तुरंत एक आवाज पे सुनाई बोलते हैं। तो इस बार मोदी जी को जिता के ही मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल आपके पास जीत ही रहेंगे। अब कोई वो नहीं, कितनी सीटें आ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की? आपके बार तो होगी कम से कम, नहीं तो 100 से तो पार ही होगी। 100 से? मोदी जी कह रहे 400 पार। अब इतना नहीं भाई, मुझे उनके बारे में मालूम, जितना मुझे अपने बारे में। भाई भैया जी कह रहे 100 पार जाइए, मोदी जी कह रहे हम 400 पार लाएंगे। मोदी जी का क्या है, मोदी जी तो 800 ही पार ला सकते हैं भाई, चल रहा है मोदी जी का। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी वो कर सकते हैं जो मोदी जी को ये पता है, बीजेपी को ये पता है कि 400 सीटें पार होंगी, और ये नहीं पता था किसी को कि पुलवामा में 400 kg RDX आया कहाँ से। अरे ये पहले पता होगा कि 400 सीट पार होंगी, सॉरी हाँ वो चीज है। तो सब इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, वो चलता है, कोई नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, मैं नहीं मानता। अरे मैं नहीं, व्यक्ति है जो अभी तो आप कह रहे सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। वो मैं कह रहा हूँ, वो देखो जो अटैक हुआ 400 kg RDX आया, अभी तक नहीं पता चल पाया। इलेक्शन होने से पहले पता चलेगा 400 पार है, क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ना। क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वैसे कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस? तो कांग्रेस से कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? अभी तो फिलहाल जैसे न्यूज के इम्पैक्ट पर देखा जाए तो अभी तो बीजेपी लग रही है, बट जो मेरे को बनना चाहिए, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस कह रही है, वो राहुल गांधी को होना चाहिए। राहुल गांधी की कौन सी काबिलियत अच्छी लग रही है कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? वो एक पढ़ा लिखा नेता है, तो वो अपनी सोच समझ के अनुसार अच्छा ही काम करेगा। वो जो कि उसने रोजगार का भी उद्देश्य किया, 30 लाख नौकरियां देगा, और भी जो मतलब बेरोजगार लोग हैं उनका भी बताया 8 से 10 हजार रुपए का ट्रांजेक्शन करेगा वो। तो वो चीज मेरे को अच्छी लगी। और मोदी का क्या है कि वो लोग असंभव चीज को पॉसिबल बना देते हैं, जो असंभव नहीं उसको संभव कर देते हैं। जैसे अब सुना होगा, ये हिंदू मुस्लिम का जो होता है वो ज्यादा छेड़ते हैं, जातिवादी ज्यादा करते हैं, वो चीज उनको नहीं करना चाहिए। अब जैसे एक चीज है, जैसे ये लोग मुसलमान को टारगेट करते हैं, और जैसे कोई मुसलमान एक ऐसे मुद्दा उठा लेता है कोई गलत है, तो सारे मुसलमान थोड़ी गलत है उसमें, या सारे हिंदू गलत। जैसे ऑफिस अगर कोई हिंदू आदमी गलत करता है तो सारे हिंदू गलत नहीं है। तो वो चीज उनको क्या है, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं, ये चीज गलत है। आप मंदिर बनाने से अच्छा स्कूल बनाइए,
कॉलेज बनाइए, हॉस्पिटल्स बनाइए, इन पे काम करना चाहिए। वो चीज नहीं कर रही है। अब मंदिर के बाहर क्या बेरोजगार मिलेंगे, भिखारी मिलेंगे। स्कूल के और कॉलेज के बाहर क्या शिक्षा मिलेगी। अब शिक्षा मिलेगी तो जो लोग बाग हैं वो क्वेश्चन मतलब पूछेंगे सरकार से। वो चीज इनके बीजेपी में नहीं है। अगर बंदा शिक्षित हो जाएगा तो सरकार से क्या है कि क्वेश्चन करेगा, और वो चीज सरकार क्या मान रही है। शिक्षा को लेकर आप लोकसभा का चुनाव 2024, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी। अब नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, पार्टी की सीट मिल जाएगी। हाँ। सीट तो होगी समाजवादी पार्टी की, हमेशा की। मैनपुरी हमेशा की रही, आज की नहीं थोड़ी। प्रधानमंत्री से मतलब थोड़ा ही है, सीट मैनपुरी की समाजवादी की रही लिखित में। अब ऐसी सब सीटें समाजवादी पार्टी की हो जाए तो फिर मोदी, बात चीज अलग है, तो मोदी नीचे आ जाएंगे। फिर मोदी कैसे बने प्रधानमंत्री? भाई बहुत जैसी जनता का हिसाब बता रहे हैं। मोदी जी कह रहे 400 पार, 400 पार, 9 से पार। हमको नेता तो है ना लला, समझ में आई है। हम एक किसान आदमी, ये हम जानते मैनपुरी गढ़ है समाजवादी पार्टी का, ये कोई नहीं ले पाएगा, न ये हिल रहा है। अच्छा, तो देश का प्रधानमंत्री मोदी। अब वो मोदी हो जब वो तो बाद की बात, कोई हम भगवान तो है नहीं भैया। बनेगा तो हम भाई हम क्या बता दे भाई। अच्छा, आप किसान है, किसानों को किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं? किसानों के ध्यान मुलायम जी ने करी अच्छा किसान मोदी क्या करे भाई। जहाँ मैनपुरी में जान जो हमारे नेता कर रहा है भाई की तो मानी भाई कही जाए। मुलायम सिंह जी ने कौन कौन सी अच्छी काम करे किसानों के लिए? किसानों के लिए सब अच्छे काम किए, भराई उन्हें माफ करी, बिजली उन्हें माफ करी, तमाम ऐसे काम उनके रहे यहाँ। तो भाजपा ये चीजें नहीं दे रही। अब भाजपा 2000 रुपये और राशन दे रही, ताकि थोड़ी गुजर हो जाएगी, होने वालों की हो रही, सबकी थोड़ी हो जाएगी भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला युवा वोटर खड़ा है हमारे साथ। 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। अखिलेश भैया क्या देश का अगला प्रधानमंत्री बनवा रहे हो? अखिलेश भैया क्या बोला आपने? हमने ये कहा अखिलेश भैया को, आपने कहा अखिलेश यादव को हम प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि इस मैनपुरी में कुछ हो सके, इसलिए कि भाजपा में कुछ हुआ नहीं है। भाजपा हर समय जीती रही। मैनपुरी से भाजपा कहाँ जीती? मैनपुरी से भाजपा कभी जीती ही नहीं लोकसभा में। कहीं से भी जीती हो तो सरकार तो बनी है भाजपा की। सरकार बनी है, लेकिन इसलिए क्या कि भाजपा की सरकार हमेशा ही बननी, अरे अखिलेश की सरकार हमेशा ही बननी चाहिए। इस बार भगवान से विनती करूंगा कि सपा की सरकार बने। सपा तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। फिर सपा तो कांग्रेस के साथ, इंडिया अलायंस के साथ सरकार चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब भैया, अच्छा, इसका मतलब ये है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भी ऐसी कई पार्टियां मिलके चुनाव लड़ रही हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो क्या लगता है, ये सब लोग मिलके जीत जाएंगे या नरेंद्र मोदी अकेले जीत जाएंगे? ये सब लोग मिलके नहीं जीत पाएंगे। मिलके नहीं जीत पाएंगे, फिर कैसे मोदी को हरा पाएंगे? फिर मोदी को कैसे हरा पाएंगे? मोदी बहुत बड़ा वाला मंत्री है भैया, बड़े मंत्री है। वही तो हम कह रहे हैं, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगला प्रधानमंत्री अखिलेश भैया बनेंगे, लेकिन वो सब लोग, ये सब लोग मिलके अगर अखिलेश भैया की तरफ चलेंगे तो अखिलेश भैया। तो फिर अब नरेंद्र मोदी जी जाए अखिलेश भैया की तरफ, तभी तो। चलिए, सब लोग मिलके अखिलेश भैया को जिताएं, नरेंद्र मोदी जी भी मिलके अखिलेश भैया को जिताएं तो जीत जाएंगे अखिलेश भैया और बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। अखिलेश भैया को बना रहे थे ये। आपको क्या लगता है कौन? बाद में बोले हमारे भाई साहब। अच्छा, भाई साहब से पहले बात कर। देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे भैया? अभी अखिलेश यादव को देश का अगला प्रधानमंत्री बनवा रहे थे। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। एक पढ़े लिखे और योग्यता के हिसाब से अखिलेश बहुत अच्छे। क्या क्या योग्यता अच्छी लगी अखिलेश यादव की? आप हर एक योग्यता अच्छी है। कौन? पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज यदि अगर उनकी इसी कुशलता के ऊपर लोगों ने वोट दे रहे थे तो फिर चुनाव विधानसभा का क्यों हारे? विकास और रोजगार। तो फिर वो चुनाव क्यों हारे? इतना जब सब कुछ किया जनता। चुनाव आपको नहीं पता? मीडिया से अच्छा और किसको पता हो सकता है क्यों हारे? वो तो आप देश की जनता ही बताएगी ना। देश की जनता जब मीडिया को बताएगी तब मीडिया देश की जनता को बताएगी। मीडिया की जनता के अंतर्गत नहीं, आपकी जनता में नहीं है। मैं जनता में हूँ ना, तभी आप किसको पता होगा? नहीं, आप मेरे को बताएंगे तभी मैं जनता को बताऊंगा। ऐसा नहीं, चुनाव तो अच्छे दिग्गज नेता है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, वो भी हारे जाते हैं। आज की डेट में ये है कि बेरोजगारी बहुत चरम पे है, महंगाई बहुत चरम पे है, शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है,
नौकरी के बारे में आपको पता होगा, पुलिस का पेपर क्या कंडीशन है, SSC GD के पेपर क्या कंडीशन है, RO क्या कंडीशन है, सब कुछ पता है। 19 आदमी के पास इतनी इनकम नहीं है, 100 रुपए की 200 रुपए का खर्चा है। सरकार तो कह रही है हम तो अपना पेपर ईमानदारी से कराते हैं। आपको जानकारी नहीं, अरे वो 70 साल तो मान लेंगे ईमानदारी से करा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कितनी ईमानदारी। आपको भी पता है कि कितनी ईमानदारी से पेपर हुए। एक आदमी 5 साल, किसी के बच्चे के पास, किसी गार्जियन के पास 5 साल पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, और उसे 1 साल पेपर की तैयारी की, पेपर लीक होगा, फिर 6 महीने करे, फिर भरोसा नहीं है, किसी के पास नहीं व्यवस्था, वो बच्चा क्या करेगा, बैठी तो जाएगा। अभी एक भैया मेरे थे, वो तो कह रहे थे जो विद्यार्थी अयोग्य हैं वो ये कहते हैं मैं मानता हूँ विद्यार्थी अयोग्य है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ये कहाँ से क्लियर होगा विद्यार्थी योग्य है या अयोग्य? जब पेपर ही लीक हो जाएगा तो फिर किसे योग्य ठहराएंगे आप? योग्य वालों की तो नौकरी लगी है कह रहे थे। अरे हम आपसे नहीं, वो छोड़ो, आपको भी पता है पेपर कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, ये तो पता हो। हाँ, पेपर तो कैंसिल हुआ है। नहीं चीटिंग करते हुए पकड़े गए, कुछ नहीं हुआ। अब आप ये बताओ कि योग्य अयोग्य कहाँ से छांटोगे? पेपर कराओ, उसके बाद सही और गलत का निष्कर्ष तो वो रिजल्ट आने में होता है। जिसका सही हो उसे लो, ये नहीं कहता हूँ सबको लो, जिसका सही हो उसे लो, जिसका सही नहीं उसे क्यों लो? ये क्या तरीका है कि अयोग्य वो लग रहे हैं, जब पेपर ही नहीं हो अयोग्य लग कैसे रही है? पेपर लीक हो कैसे गया? ऊपर से नीचे तुम हो, फिर भी पेपर लीक हो गया, तो कौन व्यवस्था करेगा? जब तुम्हारे हाथ में कमान है तो क्यों पेपर लीक हो गया? और फिर एक सुनो, एक पेपर लीक ये बाना मट्टी है। महंगाई की आपको कंडीशन बताई होगी, महंगाई क्या कर रही है? लोगों के पास 100 रुपए का रोजगार नहीं, 150 रुपए का खर्चा चल रहा है। शिक्षा की व्यवस्था आपको बताओ, प्राइवेट कॉलेज में 3500 रुपए की फीस है, एक बुक पे वो 100 रुपए की बुक के ऊपर 2500 रुपए की चिट लगी हुई आती है। आदमी मजबूर है पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में चिकित्सा की व्यवस्था आपको बताई होगी, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल में जाओ अगर तो वहाँ पे ये कहते हैं कि बाहर से दवा लेके आ। सरकारी स्कूलों का क्या कहेंगे? सरकारी स्कूल में तो टीचर हैं, सरकारी स्कूल में टीचर जाते, सरकारी स्कूल टीचर तो सब पढ़ाते क्या है? बताओ, टीचर तो सरकारी कॉलेज है जी, पढ़ाते क्या? बच्चे टीचर तो कहते हैं हम पढ़ाते हैं, बच्चे आते ही नहीं है। आप भी बच्चे वाले हैं? नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई भाई। अरे परिवार में तो होंगे, बच्चे नहीं है ना, मैं अपने परिवार में बच्चे हैं, नहीं है ना, भाई के हैं, चाचा के हैं। भाई मैं अकेला हूँ ना अपने घर खानदान का। अरे आप अकेले हो, आपके परिवार में होंगे, ताऊ के नाती होंगे, चाचा के नाती, लड़के होंगे कि नहीं? कोई नहीं है। हाँ, वो जाते हैं अपने घर खानदान के अकेले, इसका मतलब ये मोदी से रिलेटिव है। अच्छा भाई उनका भी कोई मतलब फकीर आदमी चल देता है। जमीन स्तर से आप देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी का ऐलान है कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे, और हम लोगों ने कितनी बार लाइटें के ये प्रोग्राम एप्लीकेशन वगैरह दी है, और हम लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। अभी लाइट की व्यवस्था अभी किस मोहल्ले से, किस बात मेरी जो वाली गली है पीछे, जो अभी तक लाइट नहीं पहुंची वहाँ, और अगर मेरी नगर पालिका सरकार तक पहुँच पा रही है तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा लाइट की समस्या को दुरुस्त करें, क्योंकि एक तरफ आप हर घर में लाइट देने की बात करते हैं, वहीं मैनपुरी की जनता के मैरिज होम के पीछे वाली गली लाइट की समस्या को लेकर जूझ रही है। तो वही मोदी जी, योगी जी एस्टीमेट क्या गरीब देंगे क्या? वो लाइट वाले घर घर के दे रहे हैं, तो उसका गरीब लोग देंगे, वो लोग गरीबी तो रह रहे हैं वहाँ पे है, तो उसका तो बनाओ इसका। इस देश का अगला प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहेंगे? अब जो भी कुछ भी बने, जो अच्छा होगा जो ही बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करेगा वही करेगा, वही बनेगा मुख्यमंत्री, जो जनता का विकास करेगा। शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है बिल्कुल। किस तरीके से, कौन कौन से अहम मुद्दे लग रहे हैं जो अगले सबसे अहम तो यही है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, महंगाई है, सबसे अहम तो यही है। भाई साहब, सरकार जो है ना पेपर नहीं बचा पा रही है, सरकार ना नहीं पूरी अपन जो सरकार है। इंटर का पेपर लीक हुआ, मैं बता रहा हूँ, इंटर यूपी पुलिस अब तक लगाएगा 910 पेपर, जब सरकार में निरस्त हो चुके हैं, कैंसिल 910 पेपर। हाँ, अब आप देखो ARO यूपी पुलिस है ना, और ये 10th और 12th SSC GD एग्जाम के पेपर कहीं लीक होते हुए देखे आपने? मतलब चीटिंग वगैरह पकड़ी जाती है, अच्छी बात है, लेकिन पेपर लीक होते नहीं देखे होंगे, जो बोर्ड के पेपर लीक हो रहे हैं। 2014 से कोई सिंगल वैकेंसी नहीं है। आप बताइए, 2014 से कोई भी नहीं, तो पूरे इंडिया में, उत्तर प्रदेश, किसी प्रदेश में 2014 से कोई वैकेंसी नहीं है। तो देश का अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मैं उसे देखना है, बेरोजगारी खत्म करेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ाएगा और नौकरी देगा बेरोजगार लोगों को, वही तो कोई चेहरा आपकी नजर में आ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री अगला किसको बनाएगी? वो समय बताएंगे, समय 2024 को।
4 जून को पता 4 जून को पता चल जाएगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। 4 जून को पता लग जाएगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप लोग देश का अगला प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये बताएं कि आप किस लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहां किस प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हैं और जीतता हुआ देखना चाह रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में क्यों का जवाब भी बिजली का